नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां बिजली कटौती को लेकर व्यापार मंडल ने विद्युत विभाग को दी चेतावनी, कहां अनोखे तरीके से गाय का किया गया अंतिम संस्कार, कहां अंचल कार्यालय का एसडीओ ने किया निरीक्षण। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। कल से प्रारंभ हो गई सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा। कोविड के नियमों का पालन करते हुए छात्र छात्राएं बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं। जनपद में 32 सेंटरों पर हो रही है बोर्ड परीक्षा। 10वीं में 14,075 और 12वीं में 12,606 छात्र छात्राएं परीक्षा दे रहे हैं। 26 अप्रैल से प्रारंभ होकर 15 जून तक चलेंगी परीक्षाएं। अप्सा अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता और नप्सा अध्यक्ष संजय तोमर ने दी परीक्षाओं की जानकारी। डॉक्टर सुशील गुप्ता, अध्यक्ष एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल्स ऑफ आगरा। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के द्वारा सरकार को और सीबीएसई को बधाई देना चाहूँगा कि आज फिज़िकल एग्जामिनेशन हो रहे हैं और ये टर्म 2 हो रहे हैं। इस साल ये तय किया गया था कि टर्म 1 और टर्म 2 दो एग्ज़ाम्स होंगे और उसके ऊपर बच्चों का मूल्यांकन होगा। ये एग्ज़ाम 10th और 12th के 26 अप्रैल से शुरू हो गए हैं, जो कि 15 जून तक चलेंगे। अगर हम आगरे की बात करें तो ये 32 स्कूलों में इसके सेंटर पड़े हैं और इस साल सेंटर भी ज़्यादा बढ़ाए गए हैं और उसका पर्पस सिर्फ सीबीएसई का यही है कि बच्चों को ज़्यादा ना चलना पड़े और दूसरा एक स्कूल में ज़्यादा से कम बच्चे रहे, जिससे कोरोना का भी उस पर असर ना हो। संजय तोमर, चेयरमैन होली पब्लिक स्कूल, अध्यक्ष नप्सा। आज से सीबीएसई की परीक्षा शुरू हो रही है 10वीं और 12वीं की। मेरी सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि इस विद्यालय में आने से पहले अपनी एडमिट कार्ड, पानी की बोतल, ग्लूकोज, मास्क, सैनिटाइज़र जरूर रखें। साथ साथ गर्मी का मौसम है, इसका भी ख्याल रखें। यदि उनके घर से निकल रहे हैं तो छाता भी लेके चलें और 2 घंटे का पेपर है। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। व्यापार मंडल अवागढ़ के नगर अध्यक्ष पंकज गुप्ता ने विद्युत विभाग को चेतावनी दी। अवागढ़ क्षेत्र में लगातार अघोषित विद्युत कटौती को लेकर व्यापार मंडल अवागढ़ के नगर अध्यक्ष पंकज गुप्ता के द्वारा चेतावनी देते हुए बताया कि दिन एवं रात्रि में अघोषित विद्युत कटौती की जा रही है, जिससे किसान और व्यापारी एवं इस समय परीक्षा दे रहे विद्यार्थियों को भी खासी परेशानी उठानी पड़ रही है, जिसको लेकर के शीघ्र ही सुचारू करने की मांग की गई। अध्यक्ष जी, इस समय नगर अवागढ़ में विद्युत व्यवस्था काफ़ी प्रभावित हो रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? अवागढ़ की विद्युत व्यवस्था बहुत दयनीय है। इसमें जेई द्वारा ढंग से कार्य नहीं किया जा रहा। अवागढ़ में रोस्टिंग के हवाला देते हुए जेई साहब हवाला देते हैं और कहते हैं 2 घंटे की रोस्टिंग है, उसके बाद भी लाइट पूरी रात गायब रहती है। मैं जेई साहब से कहना चाहता हूँ पूरी रोस्टिंग को ऊपर से ख़त्म कराया जाए और अवागढ़ में 22 घंटे लाइट दी जाए। कितने दिनों से यह विद्युत व्यवस्था है जो अव्यवस्थित हो रही है? अभी जब से गर्मी पड़ना स्टार्ट हुई है तभी से अवागढ़ की विद्युत व्यवस्था खराब हो गई है। तो आप व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, तो व्यापारियों को भी इससे प्रभावित होता होगा, तो क्या कहना चाहेंगे जिससे कि व्यापारियों का हित हो और अहित न हो सके? व्यापारी इससे नाखुश हैं। आज भी व्यापारी इसके पक्ष में धरना रखने जा रहे हैं। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। अवागढ़ में ताज ट्रेपेजियम जोन क्षेत्र में आने के बाद भी अवागढ़ नगर क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था बेहाल है। भारतीय किसान यूनियन किसान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन ठाकुर एवं राष्ट्रीय महासचिव शिव प्रताप सिंह अंशु के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके संबंध में भाकियू के प्रदेश उपाध्यक्ष पिंटू यादव द्वारा अवर अभियंता अवागढ़ तानाशाही के आरोप लगाए हैं। साथ ही साथ जल्द ही विद्युत आपूर्ति सुचारू नहीं की गई तो धरना प्रदर्शन और उग्र आंदोलन किए जाने की बात कही है। क्या नाम है आपका? पिंटू यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष किसान में किसान। किस उद्देश्य से आपने ये धरना शुरू किया है विद्युत उपकेंद्र अवागढ़ पर? ऐसा है, विद्युत उपकेंद्र अवागढ़ पर धरना हमारा कल से चल रहा है। यहाँ अवागढ़ में विद्युत संबंधी बहुत समस्या है और लाइट की बहुत समस्या है कि लाइट नहीं देते हैं लोग। यहाँ का जो जेई है बहुत बड़ा तानाशाह है। अपने बलबूते पर यहाँ पर 1.5 घंटे की रोस्टिंग करा देता है। जब कल से हम यहाँ धरने बैठे, मालूम पढ़ाया जा के कर्मचारियों द्वारा, कल इसने फ़ोन से पूछा था जेई को कि आज लाइट काटनी है, उसने कहा नहीं यार लाइट नहीं करनी। उसकी अपनी मनमानी चलाता है, उसके खिलाफ आज धरना दिया है।
और ये अनिश्चितकालीन धरना रहेगा जब तक TTZ से नहीं जोड़ा जाएगा, यहाँ धरना चलता रहेगा। तो TTZ की तो पहले भी मांग की गई थी, उस समय क्या हुआ था? पहले भी कई बार मांग की गई थी, अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया था कि जोड़ दिया जाएगा, जिसके अब सारे लेटर हैं हमारे पास। जो भी अधिकारी आएगा उसको लेटर दिखाएंगे, वो ये दिखाते हैं कि अबागढ़ मानर में नहीं है और बीरनगर आगे तुम्हारा नरोरा ये मानर में है। क्या ये बीरनगर नरोरा से भी आगे अबागढ़ पड़ता है? उनको अधिकारियों को ये पूछना है कि अबागढ़ नरोरा से आगे नहीं है, बीरनगर से आगे नहीं है, तो अब जब अबागढ़ में जब अबागढ़ है तो पब्लिक में आता है, उसे लाट दे दिया। एटा से सीनू संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। गाय के मरने के बाद अनोखे तरीके से किया अंतिम संस्कार। पूरी रात सेवा करने के बाद भी नहीं बचा पाए गाय की जान। जिला झांसी के मोट तहसील के कस्बा समथर के मोहल्ला नई बस्ती में मंगलवार की शाम को एक आवारा गाय कहीं से कुछ विषाक्त पदार्थ खाकर आ गई और बेहोश होकर गिर गई, जिस पर मोहल्ला वासियों ने तुरंत ही उसका उपचार शुरू कराया। रात भर उसका उपचार चला, लेकिन सुबह गाय ने अपने प्राणों को त्याग दिया, जिसके बाद मोहल्ला वासियों ने नम आंखों के साथ वैदिक रीति रिवाज से गाय का अंतिम संस्कार किया और कन्या बोझ भी कराया। वार्ड नंबर 20 समथर नगर पालिका के अंतर्गत आने वाला हम समस्त वार्डवासी, जो एक गाय हमारे मोहल्ले में, हमारे वार्ड में उसका देहांत हो गया। अन्ना गाय थी। लोग गाय का दूध दोहन करके, दूध पी करके और आवारा पशुओं की तरह छोड़ देते हैं, आवारा छोड़ देते हैं। उस गाय की आज कुछ विषैला पदार्थ खाने के कारण, कोई विषैली दवाई पीने के कारण उसकी आज रात्रि में 3 बजे मृत्यु हो गई। समस्त वार्डवासी आज रात्रि भर जागते रहे और उस गाय का आज अंतिम संस्कार करने के लिए हम समस्त वार्डवासी, समस्त गौ सेवक, समस्त भक्त हम सरकार से अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं कि ऐसे अन्ना जानवरों की व्यवस्था की जाए और इनके लिए कोई खाने पीने की व्यवस्था, अंतिम संस्कार की व्यवस्था सरकार से हम ये समस्त वार्डवासी, समस्त नगरवासी इसकी मांग करते हैं। देखिए, ये गाय हमने आज अंतिम संस्कार किया समस्त वार्डवासियों ने ट्रैक्टर में लेकर के सम्मान के साथ। ये गाय हमारी माता है। झांसी से सीनू संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। मधुबन अंचल कार्यालय का बुधवार को पकड़ी दयाल एसडीओ कुमार रविंद्र ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि राजस्व भूमि सुधार विभाग के निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक अंचलों का निरीक्षण अलग अलग पदाधिकारियों द्वारा किया जाना है। इसी संदर्भ में मधुबन अंचल का निरीक्षण किया गया, जिसमें समेकित रूप से दाखिल खारिज कर लोक सेवाओं से संबंधित मामले की जाँच की गई। निरीक्षण में आया गया है सर, राजस्व भूमि सुधार विभाग के द्वारा निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक अंचलों में अलग अलग पदाधिकारियों को अंचल का संपूर्ण निरीक्षण किया जाना है। उसी क्रम में आज मैं कुमार रविंद्र मंडल पदाधिकारी पकड़ी गया मधुबन अंचल का निरीक्षण करने आया हूँ। समेकित रूप से दाखिल खारिज या लोक सेवाओं से जो भी संबंधित मामले हैं, जो लोगों से जुड़े हैं, उनकी जांच कर यह देख रहा हूँ कि समय सीमा के भीतर और सही तरीके से सारे कार्यों का निष्पादन हुआ है या नहीं। जो भी प्रतिवेदन निरीक्षण के अंत में प्राप्त होगा उसको समेकित करते हुए जिलाधिकारी महोदय को और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को अवगत कराया जाएगा ताकि इसमें वांछित सुधार किया जा सके। थैंक यू। मोतिहारी से सीनू संवाददाता राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।